मांस, चमड़ा, लेदर और डेयरी उद्योग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर बड़े जानवरों, मुख्य रूप से भैंस का वध पूरी तरह से बंद हो जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा और सीधा असर पड़ेगा। चूंकि भारत में वैध रूप से कटने वाले बड़े जानवरों में लगभग 99% हिस्सा भैंसों, वाटर बफलो का ही है, इसलिए आर्थिक असर को इसी संदर्भ में समझा जा सकता है। इस फैसले से अर्थव्यवस्था पर मुख्य रूप से निम्नलिखित असर पड़ेंगे। 1. निर्यात, एक्सपोर्ट और विदेशी मुद्रा का नुकसान। भारत दुनिया में भैंस के मांस, कैराबीफ के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। सालाना कमाई। भारत हर साल लगभग 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए, $3 और 50 सेंट से $4 बिलियन का भैंस का मांस दुनिया के देशों जैसे वियतनाम, मलेशिया, मिस्र, इंडोनेशिया को बेचता है। असर। वध पूरी तरह बंद होने से यह विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज का आना पूरी तरह रुक जाएगा, जिससे देश के व्यापार घाटे, ट्रेड डेफिसिट पर सीधा दबाव पड़ेगा। 2. चमड़ा उद्योग, लेदर इंडस्ट्री पर संकट। मांस उद्योग का सीधा संबंध चमड़ा उद्योग से है। बूचड़खानों से मिलने वाली खाल, हाइड्स ही चमड़ा उद्योग का कच्चा माल, रॉ मटेरियल होती है। रोजगार और टर्नओवर। भारत का चमड़ा उद्योग लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार देता है, जिनमें एक बहुत बड़ी आबादी गैर मुस्लिम, विशेषकर दलित और पिछड़े वर्ग के समाज की भी है, जो चमड़ा कमाने, जूते और बेल्ट बनाने का काम करते हैं। असर। कच्चा माल न मिलने से आगरा, कानपुर और चेन्नई जैसे बड़े लेदर हब बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। भारत को विदेशों से चमड़ा आयात इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे देश का पैसा बाहर जाएगा। 3. किसानों और डेयरी सेक्टर पर भारी आर्थिक बोझ। ये इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील और जमीनी हिस्सा है। जब एक भैंस दूध देना बंद कर देती है तो उसे अनुत्पादक पशु कहा जाता है। किसानों की आय। किसान अपनी बूढ़ी या अनुपयोगी भैंसों को व्यापारियों को बेचकर 20,000 से 40,000 रुपये कमाते हैं। इसी पैसे से वे नई दूध देने वाली भैंस खरीदते हैं। असर। अगर वध बंद हुआ तो कोई व्यापारी इन जानवरों को नहीं खरीदेगा। किसान को मजबूरन उस बूढ़ी भैंस को अपने पास रखना पड़ेगा। एक भैंस के चारे, पानी और देखभाल का खर्च कम से कम 80 से 100 रुपये रोजाना आता है। दूध न देने वाले जानवर पर यह खर्च किसानों को कर्ज के जाल में धकेल देगा या उन्हें मजबूरन जानवरों को लावारिस छोड़ना पड़ेगा, जैसा कि कई राज्यों में गायों के मामले में देखा जा रहा है। 4. चारे की कमी और फसलों का नुकसान। यदि हर साल कटने वाले लगभग 4 करोड़ से अधिक बड़े जानवरों का वध रुक जाता है तो देश में अचानक आवारा और बूढ़े पशुओं की संख्या करोड़ों में बढ़ जाएगी। चारे का संकट। भारत में पहले से ही सूखे और हरे चारे की भारी कमी है। इतनी बड़ी संख्या में अतिरिक्त जानवरों के लिए चारा जुटाना नामुमकिन हो जाएगा। फसलों की बर्बादी। भूखे जानवर चारे की तलाश में किसानों के खेतों में घुसेंगे, जिससे फसलों की भारी बर्बादी होगी और ग्रामीण इलाकों में सामाजिक तनाव बढ़ेगा। 5. रोजगार का नुकसान।